आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। घट स्थापना आज की गई है। कलश स्थापना का शुभ कार्य जो है वो भी किया गया है। मान्यता ये है कि कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा का घर में जो है वो आगमन होता है। 9 दिनों तक उनकी विशेष तौर पर पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन है। मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित होता है ये दिन और आज पूजा की जा रही है। तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि मंदिरों में क्योंकि तमाम जो जातक हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूजा अर्चना जो है वो लगातार की जा रही है। माता रानी के दर्शन करने के लिए तमाम जो जातक हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज तमाम जातक जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, माना ये जाता है कि माता रानी के दर्शन करने से और उपवास करने से और साथ ही उनकी पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप मंदिर में जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए और अपनी अगर आप आराधना करना चाहते हैं माता रानी की तो आप आराधना भी जरूर कीजिए। हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। घरों और मंदिरों में विशेष तौर पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। तमाम मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि देखिए सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। मंदिरों में भारी भीड़ भी नजर आ रही है और जरूरी भी है क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के लिए तमाम जातक पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल मंदिरों में किस तरह का नजारा नजर आ रहा है और माता रानी के दर्शन करने के लिए तमाम जो जातक पहुंचे हुए हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जानकारी ले लेते हैं। माता मनसा देवी मंदिर से हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र के मंदिर से गगन जुड़ गए हैं और कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप, मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि देखिए माता मनसा देवी मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, हालांकि गगन और राजीव भी मंदिर में ही इस वक्त मौजूद हैं। माता मनसा देवी मंदिर में फिलहाल किस तरह का माहौल, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? माता रानी के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल साधना, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि माता मनसा देवी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालु पहुँचते हैं और आज भी मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कह सकते हैं कि बाहर 1-1 किलोमीटर का जो है कह सकते हैं कि दूर तक जो लाइनें लगी हुई है। सुबह से ही जो है मंदिर के कपाट खुल गए थे और सुबह से ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जो है भगत पहुंच रहे हैं और बहुत ही पुराना मंदिर है। तमाम भगत यहाँ पर अपनी कह सकते हैं कि पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और कह सकते हैं कि लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जब तक नवरात्रे चलेंगे तब तक इसी प्रकार से यहाँ पर भीड़ भी जो है रहने वाली है। और बताना चाहूंगा कि कुछ देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले नवरात्रे के अवसर पर माता मनसा देवी के अंदर जो कह सकते हैं कि माता मनसा देवी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद जो है लेंगे और प्रदेश की कह सकते हैं कि सुख समृद्धि की कामना जो है यहाँ पर करेंगे। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंचने वाले हैं और माता मनसा देवी का जो है आशीर्वाद लेंगे। सभी नवरात्रों पर माता मनसा देवी का कह सकते हैं कि आशीर्वाद लेने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर देखिए भगत भी जो है काफी है, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
आप यहाँ पे आए हो, क्या नाम है सबसे पहले तो, और क्या कुछ कहेंगे? साहिल खुराना है जी। सर। यहाँ पे सुविधा बहुत बढ़िया है, इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए हैं दर्शन के लिए। कोई धक्का मुक्की नहीं है, सारी जगह सिक्योरिटी का सिस्टम बना हुआ है। कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ हमें कोई दिक्कत आई है दर्शनों के लिए। बाकी जय माता दी। माता का आशीर्वाद मिलता है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर भगत हैं, जो उनसे बात करने की कोशिश हमने की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए हैं। यानी कि आप भक्तों से ही सुन रहे थे कि किस प्रकार के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यानी कि सिक्योरिटी का देखा जाए तो बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर है और धक्का मुक्की नहीं है। लाइन से सभी आ रहे हैं और लाइन से जा रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यहाँ पर पहुंचना है तो सिक्योरिटी के प्रबंध और भी पुख्ता कर दिए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए, माता के दर्शन भी करवाते हैं सभी दर्शकों को। यहाँ पर देखिए माता मनसा देवी के दर्शन आप कीजिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। मंदिर की तस्वीरें आपसे साझा की जा रही माता मनसा देवी की। और यहाँ पर जो भगत हैं वो लगातार बने हुए हैं और कह सकते हैं कि आशीर्वाद यहाँ पर जो है ले रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है पंडित जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या पंडित जी क्या कहेंगे, माता रानी के दर्शन करने दर्शक यहाँ पर पहुँच रहे हैं? सुबह से ही लोगों के बीच में बड़ा उत्साह है और धीरे धीरे माँ भगवती का जो ये मेला है आज प्रारंभ हो गया है। हमारा नया साल, नया संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। 2083 का ये आज आगाज है, प्रथम दिवस है और भक्तों के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है। आगे माँ भगवती सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखे। जय माता दी। पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ लगातार सुबह से ही जो है भगत यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है भक्त जो है आते जाते रहते हैं। सुबह से ही भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हो गया था और लगातार जो भगत बने हुए हैं सुबह से ही। यानी कि माता मनसा देवी के इस प्राचीन मंदिर के अंदर जो है भगत लगातार बने हुए हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, मंदिर के अंदर आप पहुंचे हैं नवरात्र में, क्या कहेंगे? माता की महानता ही बहुत है जी। जय माता दी। पहले से आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हम यहीं के हैं जी, लोकल हैं। लोकल ही है यहाँ के, इतने यहाँ से लोकल ही है मनी मारा से सर। पहले दिन आते माता का आशीर्वाद लेने आए। यहाँ पे काफी भीड़ वैसे लगती है, काफी प्राचीन मंदिर भी है। हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, बहुत पुराना मंदिर है जी। पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन करने आए हैं। पहला नवरात्र है माता का। जय माता दी। देखिए भगत यहाँ पर जय माता दी के नारे भी जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। माता के जो कह सकते हैं कि जयकारे यहाँ पर बोले जा रहे हैं। और काफी प्राचीन मंदिर है ये मनसा देवी मंदिर। इसकी मान्यता शुरू से ही बहुत है और अभी लगातार आप देख पा रहे थे तस्वीरों में किस प्रकार की यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज्यादा है। बाहर जाएंगे तो लाइनें बहुत दूर दूर तक जो है लगी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो बहुत अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कि माता का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भगत जो सुबह से ही यहाँ से कह सकते हैं कि आने लग गए थे और अभी तक भी कह सकते हैं कि देर रात तक भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसे ही भीड़ लगातार बनी रहेगी। क्योंकि भगत जो कह सकते हैं कि माता रानी के वो लगातार आते ही रहते हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और माता का आशीर्वाद लेकर प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की जो है कामना करेंगे। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे हम जरूर लेंगे और माता रानी के आप दर्शन भी लगातार करवा रहे हैं। राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, पहला दिन है और किस तरह का नजारा? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हिंदू नववर्ष 2083 का आगाज हो गया है और ऐसे में आज नवरात्रा जो है वो शुरू होगा, पहला नवरात्रा है। ऐसे में भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं इस समय बउआ शीतला माता मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर कल बुधवार को बहुत एक विशाल मेला लगा था और यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे थे और अब भी धीरे धीरे भक्त जो है यहाँ पर शीतला माता रानी के दरबार में आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि इस समय जो है पहला नवरात्रा है तो यहाँ पे घट की पूजा होती है और माता पूजा अर्चना के साथ ही व्रत रखा जाता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार व्रत का भी बड़ा महत्व है। क्योंकि इस समय व्रत जो रखा जाता है उससे बीमारियां जो होती है वो कम होती है, क्योंकि बीमार होने का जो खतरा रहता है वो ज्यादा रहता है। तो ऐसे में व्रत रखने से शरीर जो है वो ठीक रहता है। दूसरा एक धर्म है वो भी माना जाता है कि 9 दिन तक नवरात्रे करके माता रानी है जो अपना आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में भक्तों की जो इच्छा है
वो माता रानी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से माता रानी की पूजा होती है। सर, माता रानी की कैसे पूजा होती है, क्या कहना चाहेंगे? जय माता रानी की जय हो। देखिए, आज सबसे चैत्र मास का पहला ही नवरात्रा है। इस नवरात्रि में व्रत रखने से, 9 दिन व्रत रखने से भगवान उनकी माता रानी सब मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी संकट होते हैं, जो भी शरीर में बीमारी होती है, सबको दूर करती है। और इसमें घट स्थापना का टाइम आज 6:30 से और 8:30 तक है। उसके बाद 11:30 से 12 तक है, 2 समय का टाइम लिखा है। तो उसमें घट स्थापना करने से बहुत ही अच्छी मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी आदमी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण करती है माता रानी। इसके करने से बहुत ही घर के अंदर भी सुख शांति और वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, घर शरीर में कोई कष्ट नहीं आता है और सब तरह की बीमारियां दूर होती हैं। तो ऐसे करने से माता रानी सबके कष्ट दूर करती है। और इसी तरीके से भगवान 9 दिन व्रत कर रखना चाहिए। व्रत रखने से शरीर के सब संकट दूर होते हैं, घर की सब समस्याएं खत्म होती है और सभी परिवार में सुख शांति मिलती है। पूजा अर्चना की क्या विधि है? पूजा अर्चना की देखो जी, पहले घट स्थापना करानी चाहिए। घट स्थापना में पहले लाल वस्त्र लेकर के, लाल वस्त्र बिछा करके माता रानी की मूर्ति स्थापना करानी चाहिए। कलश स्थापना होती है, कलश के अंदर नारियल और चावल रख करके और आम के पत्ते लगा करके उस पर लाल वस्त्र नारियल के ऊपर लगा के उसका जो है कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना करने के बाद ही पूजा का स्थान किया जाता है। और उसमें दुर्गा सप्तमी या दुर्गा अष्टमी को उसका पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तमी की जो किताब आती है उससे उसकी कथा करनी चाहिए। इसकी कथा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। एक दुर्गा सप्तमी आती है, उसका करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, उससे पूजा करनी चाहिए ताकि उसमें दुर्गा माता बहुत ही प्रसन्न होती है और सबका मनोकामना पूर्ण करती है। इस तरीके से घट स्थापना करके लाल वस्त्र बिछा करके और माता की मूर्ति रख करके फूल वगैरह वस्त्र से, गंगा जल से, फूल से, इनसे की पूजा अर्चना कीजिए जी। बिल्कुल ये थे सरदार जी जो पंडित जी जो हमें बता रहे थे। पूजा का एक बड़ा ही महत्व होता है। वो पूजा अर्चना करने से माँ जो है भक्तों की कृपा बरसाए रखती है और उनके बिल्कुल राजीव, देखिए मंदिरों में देखिए लगातार पूजा अर्चना की जा रही है और चूंकि देखिए आप पुजारी जी से बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने भी विशेष महत्व बताया। मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, फिलहाल किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? मां शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ घट स्थापना किस प्रकार से की गई है यहाँ पर? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय हम कह सकते कि हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा कि दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है पहुंचे हुए हैं और मैं माता रानी के भी दर्शन देखिए जरूर करवाना चाहूंगा क्योंकि देखिए एकमात्र हरियाणा का शक्तिपीठ मंदिर है और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह जो है मंदिर को सजाया गया और देखिए पूरा साल लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में इस मंदिर की एक अलग ही विशेषता है। देखिए खास तौर पर मैं तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर माता रानी का जो है खजाना लगाया गया है और जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको जो है खजाना जो है दिया जा रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो मंदिर के पुजारी है उनसे भी बातचीत जो है करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी क्या कहेंगे? आज पहला नवरात्र भक्त कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ मंदिर है जी। जय माँ भद्रकाली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। आज माँ भद्रकाली के दरबार में हिंदू नव वर्ष महोत्सव है। चैत्र नवरात्रे का प्रथम दिन है और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं माँ भद्रकाली के दरबार में वर्ष में एक बार चैत्र नवरात्रे पर पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा जी के सानिध्य में और गुरु माता शिमला देवी के आदेश अनुसार ये खजाना वितरित किया जाता है। और आज हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में रात को भव्य आतिश खलीफा स्टाइल में मंदिर में और कल महामहिम राज्यपाल जी ने शोभा यात्रा का शुभारंभ कर इस आनंद महोत्सव का शुभारंभ किया था। सभी भक्त दूर से आए हुए हैं माँ भद्रकाली के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी शांति और व्यवस्था के साथ सभी भक्त आए। आज क्या कुछ खास प्रसाद किस तरीके से चढ़ाया जा रहा है? आज माँ भद्रकाली को
और विशेष तौर से खीर का प्रसाद लगाया गया है सुबह। और वर्ष भर में आज केसर का विशेष उत्सव था, तो सुबह केसर का भी भोग माता रानी को लगाया गया। बस अब तो भक्त आ रहे हैं, नारियल, श्रीफल, इलायची दाना, अलग अलग तरह के भोग माता रानी को लगा रहे हैं। मैं आपको भी खजाना दे रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से सभी भक्तों तक पहुँचे। जय माता। बिल्कुल देखिए गगन देखिए लगातार आप पुजारी जी से बातचीत करने का प्रयास भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे कैमरामैन को बोलना हैं। चाहूंगा आप कि देखिए हरियाणा दोबारा से आप बात करने का प्रयास कीजिएगा और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज चूंकि घट स्थापना जो है वो की जा रही है और तमाम जो जातक हैं वो घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा भी कर रहे हैं। आप पुजारी जी से जानिए कि घट स्थापना का क्या कुछ विशेष महत्व रहता है नवरात्र के 9 दिनों में और किस तरह से इस बार घट स्थापना की जा रही है। मां इस बार डोली में सवार होकर आ रही है, कितना शुभ माना जा रहा है ये? मैं पंडित जी से बातचीत जो है दोबारा जरूर करना चाहूंगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए पंडित जी क्या कहेंगे कि देखिए आज चैत्र का नवरात्र है, कह सकते कि सनातन धर्म से पहला नववर्ष मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ खास विशेषता है? किस तरीके से पूजा अर्चना जो है भक्त कर सकते हैं और क्या कुछ विशेषता इस मंदिर की है? विशेषता में ये स्थान शक्ति पीठों में से एक है। दक्ष प्रजापति ने जब कनखल में यज्ञ किया तो अपनी पुत्री मां सती और भगवान शंकर को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। मां सती वहां बिना बुलाए चली गई और तत्पश्चात मां सती का भगवान शंकर का वहां अपमान हुआ तो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर भगवान शंकर मां सती के स्मृत शरीर को कंधे पे उठा के उन्मत्त अवस्था में और लोक कल्याण के लिए वो अंग जहां जहां भी गिरे वे सभी स्थान 52 महान शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और इस शक्तिपीठ का इतिहास महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ता है। जो मेरे सामने आप वट वृक्ष देख सकते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार होगा। और महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने यहाँ पर विजय कामना की और मां भद्रकाली से प्रार्थना की यदि हम युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तो युद्ध रथ के घोड़े मंदिर में दान करें। और उसी परंपरा में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद जी मां भद्रकाली के चरणों में घोड़े अर्पण कर चुके हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति के कुरुक्षेत्र आगमन पर द्रौपदी मुर्मू जी कुरुक्षेत्र आगमन पर टीम शक्तिपीठ की तरफ से पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा जी ने उनका अभिनंदन किया था। और उसी प्रकार जगदीप धनखड़ जी पूर्व उपराष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी भी मां भद्रकाली के दरबार में अपने घोड़े चढ़ा चुके हैं। और जागरण के दिन कह सकते हैं कि भद्रकाली कूप है जो देवी कूप है, इसकी अलग ही महत्व कहा जाता है। यहाँ पर श्री देवी कूप का बहुत महत्व है। यहाँ पर मां सती का दाया टकना गुल्फ विराजमान है, राइट एंकल। हम जब भी कुछ नई शुरुआत करते हैं तो राइट से ही शुरुआत करते हैं। तो आप सभी माँ के दर्शन कीजिए, माँ की मनोकामना कीजिए और माँ का खजाना लीजिए। बिल्कुल देखिए साधना जरूर मैं तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें जो है देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। मंदिर को भी एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खास तौर पर देखिए मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये देवी कूप है और ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस कूप की अलग ही विशेषता है। देखिए काफी सारे कैमरामैन को बोलना चाहूंगा, काफी सारे देखिए घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं। जिन लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ पर अपने जो है घोड़े जो है चढ़ाते हैं। देखिए खास तौर पर यहाँ पर मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जा रहे हैं लगातार यहाँ पर। और इसी वृक्ष को कह सकते हैं कि इस मंदिर की विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम के बाल यहीं पर जो है मुंडन उनका जो है मुंडन यहीं पर हुआ था। तो ऐसे में हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ जो है मंदिर है मां भद्रकाली मंदिर और देवी कूप यहाँ पर बहुत ही अलग विशेषता है। और कल जिस तरीके से मां भद्र कह सकते हैं कि नवरात्र के उपलक्ष्य को लेकर जो पहले कल भी यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई थी और लगातार जो है पूरा साल यहाँ पर एक अलग ही विशेषता रहती है। लोग भारी संख्या में जो है भक्त यहाँ पर पूरे प्रदेश से ही देश विदेशों से पहुंचते हैं क्योंकि से जाना जाता है। और ऐसे में तमाम जो मंदिर आप कह सकते हैं कि नवरात्र के पक्ष में लेकर जो है सजा दिया गया। देखिए देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेशन से यहाँ पर की गई है। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। मनसा देवी मंदिर से लगातार प्रदीप भी बने हुए हैं। प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है?
जी जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब से कुछ ही समय बाद माथा टेकने के लिए आने वाले हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आने वाले हैं। फिलहाल किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए माता मनसा देवी मंदिर के अंदर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं और विधायक चंद्र मोहन, देखिए तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है मंदिर की, मत्था टेकने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। पंडित जी जो है उनके साथ में हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर जो है चल रही है। कुछ देर बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। तमाम नवरात्रों में जो है कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आज क्या कहेंगे, पहला नवरात्र है। मेरा नाम कपिल देव है। आज पहला नवरात्र है माता रानी का और मनसा देवी में आज शैलपुत्री का दिन है और माता के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपनी मनोकामना, जिन्होंने अपनी सुखना देनी है, किसी ने शादी की, कहीं किसी ने बच्चों की, वो आज अपने यहाँ आके माथा टेक रहे हैं और अपनी सुखना को। महत्व क्या होता है नवरात्रि का, वो जानना नवरात्रों में माता नव दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है और ये नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में माता रानी का विशेष रूप से पूजा पाठ और अपना जो भी हम कार्य, शुभ कार्य करते हैं उसके इन दिनों में किए जाते हैं और लोग अपनी सुखना, जैसे शादी की सुखना, बच्चों की सुखना और ये मुंडन, इस उसमें विशेष रूप से कराते हैं जी। देखिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे, देख पा रहे हैं तस्वीरों में विधायक चंद्र मोहन देखिए मत्था टेक रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरें आपसे साझा की जा रही है माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला से और यहाँ पर जो है लगातार सुबह से ही जो है भक्त पहुंच रहे हैं और बहुत भीड़ यहाँ पर जो है भक्तों की सुबह से ही जारी है लगातार। और पहला नवरात्र है और पहले नवरात्रे पर जो है कह सकते हैं कि सुबह से ही कपाट जो है खोल दिए गए थे मंदिर के और लगातार जब तक नवरात्रे चलेंगे लगातार जो माता के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त यहाँ पर पहुँचते रहेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और माता का आशीर्वाद लेंगे। हर नवरात्रे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँचते हैं और जो है माता का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि माता मनसा देवी का प्राचीन मंदिर है तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और पहले नवरात्रे से और समाप्ति तक यहाँ पर लगातार भगत जो है आते रहते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो है पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, चाहे जिस प्रकार से ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लाइनें लगी हुई है यहाँ पे मंदिर के अंदर। कैमरामैन से कहूंगा एक बार ये लाइनों को दिखाने का काम करे। देखिए ये लाइनें पीछे 2-3 किलोमीटर तक की जो है लगी हुई है। अगर आप देखोगे बाहर जाके, बाहर की अगर तस्वीरें आपसे साझा करें तो बिल्कुल दूर दूर तक जो है लाइनें लगी हुई है, यानी कि भक्तों के अंदर माता का आशीर्वाद लेने के लिए कह सकते हैं उत्साह इतना है कि सुबह से ही जो है लाइनों में जो है खड़े हैं और ये कह सकते हैं कि तमाम भक्त यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्राचीन मंदिर है और लगातार जो है माता का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और कह सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे और प्रदेश की सुख समृद्धि की जो है कामना करेंगे। और लेकिन जिस प्रकार से भीड़ है, व्यवस्था बहुत अच्छी यहाँ पर जो है परिसर के अंदर की गई है, क्योंकि भीड़ के चलते हुए कह सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो तैनात है और देखिए मां शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ विशेष तौर पर तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, माता रानी का भव्य नजारा और दर्शन करवाने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में माता रानी के दर्शन करने के लिए तमाम जो जातक हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इसके साथ रुकने